हाजी खान, आपसे समझना चाहूंगा कि मुहर्रम में क्या हथियारों की नुमाइश जरूरी है? देखिए प्रत्युष जी, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी और प्रोग्राम हो किसी भी मजहब का, कोई भी धर्म पे प्रदर्शन नहीं करता। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जो पाबंदी लगाई है वो परंपरागत किसी पे नहीं लगाई है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई हथियारों का प्रदर्शन करेगा तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर पाबंदी लगाए। स्वागत करते हैं ना आप इस फैसले का? मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ना तो किसी के धार्मिक उस पर वो लगाई है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, और ना ही उस पे किसी की परंपरा पर उन्होंने लगाई पाबंदी। उन्होंने जो आप बयान दिखा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक्स्ट्रा हथियारों का प्रदर्शन कोई करेगा उस पर पाबंदी है। एक्स्ट्रा हथियार नहीं, क्लियर कट है, ये किसी समुदाय विशेष और धर्म विशेष के लिए नहीं, ये सभी के लिए लागू है कि हथियारों का प्रदर्शन जुलूस में, यात्राओं में बिल्कुल नहीं होगा, वर्जित होगा। ये देखिए, हम ये मुहर्रम पर जो जुलूस निकाले जाते हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकाले जाते हैं, किसी और तरफ नहीं जाते। और जो तो मतलब आपके मुताबिक उसमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, एक मिनट, हथियारों का प्रदर्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीजें उसमें परंपरागत उसमें इस्तेमाल होती हैं वो अपने सीने पर, अपनी पीठ पर, अपने सर पर इस्तेमाल करते हैं, वो किसी दूसरे को नहीं करते। मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आज डिबेट इसी पर है कि आखिर मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनकी क्या राय है। समून कासमी साहब, क्या यह परंपरा का हिस्सा है हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों की नुमाइश? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज के दिन यानी 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का जो वाक़या है वो ये है कि सच्चाई और झूठ के बीच फैसला था। एक तरफ यजीद की फ़ौज थी और एक तरफ इमाम हुसैन निहत्ते थे। 72 लोगों को हज़ारों की फ़ौज ने मार डाला और उन्हें शहीद कर दिया। और हज़रत इमाम हुसैन कौन थे? नवासा रसूल थे। उन्हें मारने वाले नॉन मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम नहीं थे, ईसाई नहीं थे, मुसलमानों का ही वो तबका जो गुमराह था, जो नहीं जानता था कि हज़रत इमाम हुसैन क्या हैं, और उन्होंने उन्हें खुतूत लिख करके बुलाया था। प्रत्युष जी, मैं आज ये कहना चाहता हूं, यही ना जानकारी की बिना पर लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया, लोगों ने जो है मातम की जगह पर जो है खुशी मनाने का वो किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मुसलमान इस्लाम को नहीं समझेगा, और इस्लाम को समझने के लिए जैसा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने मदरसों के अंदर मूलभूत परिवर्तन किया। हमारे मुख्यमंत्री, मैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया। जब वो तो मतलब आपके मुताबिक ये पढ़ेंगे, ये जो परंपरा चली आ रही है, समझदारी साहब, आपके मुताबिक ये जो परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा सही नहीं है कि इस्लाम की मालूमात होती तो ये ना करते। यानी कि जो लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो इस्लाम के बारे में जानकारी, हाँ, बिल्कुल जानकारी नहीं है उन्हें। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत आज के दिन खलीफा दो, ये जो ताज़िया निकलता है, ये जो जुलूस निकलता है, इसमें हथियारों की नुमाइश होती है, इस परंपरा के बारे में असल में किसी को कोई मालूम ही नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। गुलाम सरवर साहब, बिल्कुल रोकिएगा तब तो बोलेंगे। बोलिए। देखिए, सबसे पहले दर्शक समझें कि एक तो है धर्म और एक है परंपरा, दोनों दो चीजें। धर्म का जो वास्तविक रूपरेखा है या धर्म की जो परिभाषा है, तो इस्लाम में बड़ी बारीकी है। मुहर्रम को लेकर हमारे यहाँ खुद ही आपस में कई राय पहले से ऑलरेडी है, वो हमारा मुद्दा है, और हम उस पर लगातार जो हमारे मुफ्तियान हैं, जो हमारे तमाम बड़े स्कॉलर्स हैं, वो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, बहस हो रही है कि मुहर्रम को मनाना कैसे चाहिए। लेकिन भारत में ये जो आप जो कुछ देख रहे हैं, ये धर्म नहीं, ये परंपरा। और परंपरा के बारे में इतनी बात आप समझ लें कि वो चाहे किसी भी धर्म के लोगों ने उसे अपनाया हो, उस पर कोई आदेश से रोक लगाना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि परंपरा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे। आपने कहा कि यह धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आया फैसला, लेकिन परवेश जी, इस फैसले में, इस आदेश में कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं है। ये रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस्लामिक रिलीजन है, कोई धर्म नहीं है। नहीं, धर्म जो यूपी सरकार का फैसला है उसमें साफ साफ है, यात्रा जुलूस में हथियारों की प्रदर्शनी नहीं होगी। नहीं, रखना क्यों? हथियार लेकर चलना क्यों? स्पेशली मुहर्रम का हथियार लेकर के चलना नहीं, क्यों? क्योंकि
मुहर्रम का इस्लाम कहीं में जिक्र नहीं है। मुस्लिम गुलाम मुस्लिम्स सरवर के साहब, अंदर जी ये कांवड़ यात्रा के लिए भी सेम कांवड़ है, यात्रा में हथियार कांवड़ का यात्रा के प्रदर्शन लिए है भी ही नहीं, सेम सर। है, किसी भी आज तक किसी भी इतनी धार्मिक उम्र में जुलूस के कांवड़ लिए भी यात्रा यही है, में सभी कांवड़िया के लिए कभी एक हथियार सा लेकर नहीं फरमान है। चलते, वो तो लाठी एक लेते हैं परवेश सहारे के लिए। परवेश चौधरी, कि अगर दूसरा कोई काम करेगा तो मैं भी वही काम करूंगा। नहीं, नहीं, आप भी आप सिविल नाफरमानी करेंगे आप। सरवर मुफ्ती साहब, साहब, आप यहाँ हाथ में लेंगे यहाँ तो कानून मौलाना अपने योगी काम करेगा। आदित्यनाथ जी के फरमान पर आप मत बोलिए अभी, अरे ये सुनिए, परंपरा की बात है, धर्म की नहीं है। कोई परंपरा अगर गलत अगर है, आप कोई ऐसी परंपरा डाल रहे हैं और उसका इस्लाम से हम जोड़ नहीं रहे हैं, डाल रहे, हम आपके बोलेंगे। पूर्वज डाल कर गए, हम बोलेंगे उस पे। आपके पूर्वज डाल कर गए, हम तो विरोध करते हैं, हम रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन ये मुहर्रम के 4 दिन पहले सरकारी आदेश से रिफॉर्म नहीं होता मुफ्ती साहब। रिफॉर्म के लिए आप आइए आगे। मैं आपसे सरवर साहब ये कहना पूछना चाहता हूं कि जब इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है और इन तमाम प्रदर्शनों की कहीं भी कोई इजाजत मैंने नहीं है, कह दिया धर्म अलग है, परंपरा आपने अलग है। नई परंपरा आप कैसे धर्म डाली? पर बहस न कीजिए। कहां से परंपरा डाली के आपने? बीच जो परंपराएं ये हो गया हैं, उन कि हम सिविल परंपराओं पर नाफरमानी अंकुश करेंगे, लगाने आप का सिविल ये प्रयास नाफरमानी है। करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी का अंकुश लगाने एक का नेता प्रयास कहता है। मुसलमानों मैं को धन्यवाद इमोशनल देता हूं। करने के लिए मैं मुफ्ती की कि साहब डिग्री 20 देता हूं मिनट की आपकी नमाज तरफ में से। क्या होता है? हजरत अरे मौलाना नमाज मुफ्ती मस्जिद मोहम्मद सड़कों पे योगी नहीं होती। आदित्यनाथ जी कम से कम नेताजी नमाज सड़कों पर नहीं होती, नमाज मस्जिद में होती है, अल्लाह के लिए होती है, परंपरा पर किसी के लगाम लिए प्रदर्शन है। के लिए नहीं होती। और सुनिए, लोगों ने प्रदर्शन करके ये नेताओं टीका ने, टिप्पणी में तथाकथित शब्दों की नेताओं ने मर्यादा उसका का गलत ख्याल इस्तेमाल रखें, किया बहुत ही है। संजीदा विषय पर हम बहस कर रहे हैं। इस्तेमाल किया। परवेश चौधरी, जानकार होने की परवेश चौधरी जी, परवेश जो चौधरी जी, गैर शरई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस्लाम अगर ये का गाइडलाइन लगा लगाए तो करके सभी के लिए बैठ समान है, जाते हैं, इसमें धर्म कहां से आ गया? इस्लामिक इसमें धर्म कहां से आ गया ये बताइए आप। इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। हथियारों का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और हिंदू समाज ने कभी भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है और हमेशा शास्त्रों को मानने वाली परंपरा का हिंदू प्रदेश रहा, हिंदू देश है ये। लेकिन परवेश जी, योगी कई बार शोभा यात्राओं में जुलूस के दौरान हमने देखा है कि वहां पर भी हथियार थे, प्रदर्शनी वहां भी होती है हथियारों की। देखिए एक चीज समझ लीजिए, दोनों में अंतर है। हाँ, भारत का जो हिंदू समाज है वो शास्त्रों के अनुसार शस्त्रों के प्रयोग की बात करता है, यानी शस्त्र होने चाहिए। हमारे यहाँ देखिए कोई भी देवी है, कोई भी देवता है, उसके हाथ में विद्या भी है तो शस्त्र भी है, होना चाहिए। लेकिन उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए? क्या प्रयोग ऐसा होने चाहिए कि मस्जिद से कोई कहे जुम्मा की नमाज में जाइए और काटिए मारिए और वहां शुरू हो जाए? ये चीजें ठीक नहीं है। इसलिए ये परंपरा, ये इतिहास के अंदर बना है। इसलिए योगी जी का निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है। हथियारों का प्रयोग मुहर्रम में नहीं होना चाहिए। अरे आप मातम मना रहे हैं, आप मातम की बात करें, आप शोक व्यक्त करें, शोक और मातम के अंदर आप पिस्टल लेकर चलेंगे, आप तलवारें लेकर चलेंगे, आप तमाम तरह के हथियार लेकर चलेंगे। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि इतिहास ही गलत है। मुस्लिम समाज का भारत में इतिहास देखिए, पिछले 10-20 साल के इतिहास में देखिए तो हमेशा दंगे जो हुए हैं वो कब हुए हैं? मस्जिद के अंदर नमाज हुई और नमाज के बाद आदेश हुआ और उसके बाद दंगे हुए। सरवर साहब ने कही 25 के अंदर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये बड़ा ही अच्छी संकेत भी है कि भारत के अंदर हिंदू समाज में बहुत सारी परंपराएं रही, उन परंपराओं को हिंदू समाज ने तोड़ा है, उनका तिरस्कार किया है। लेकिन वही मुस्लिम समाज में तमाम परंपराएं हैं, रूढ़िवाद है। परंपराओं की यहाँ पर बात हो रही है, परंपराओं की बात हो रही है। गुलाम सरवर साहब, आप ये बताएंगे, एक सेकंड, आप ये बताएंगे कि इस परंपरा की शुरुआत गुलाम सरवर साहब कहां से हुई और इस्लाम में इस परंपरा के बारे में क्या कहा गया, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। हाँ। देखिए, इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि धर्म और परंपरा दो चीजें हैं। भाई, इस्लाम में इस तरह के किसी भी त्योहार के जो राइज है, जो प्रचलित है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, प्रचलित जो है, इसका कोई स्थान इस्लाम में नहीं है, कहीं लिखित नहीं है। लेकिन ये भारत में कहीं लिखित नहीं है। तो शुरुआत कहां से हुई? ये तैमूर लंग के जमाने से शुरू हुआ और वो आज तक चल रहा है। सुनिए परवेश जी, जो अभी कह रहे थे, भारत में मैं बचपन में देखा था और अब कम हो गया, मुहर्रम की सारी परंपराएं, झरनी खेलना, लाठी खेलना, बाजा बजाना, ताजिया उठाना, ये सब काम हिंदू और मुसलमान मिलकर किया करते थे हमारे क्षेत्र में रहा है। बिल्कुल।